कफस उदास है यारो, सवा से कुछ तो कहो। कफस उदास है यारो, सवा से कुछ तो कहो, जिधर भी आज चले तो जिक्र यार चले। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। जिन बच्चों ने कल जो मैंने शेर पढ़ा था वो याद रखिएगा। वो शेर मिर्ज़ा गालिब का ही है। आहा को चाहिए उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। मैंने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुमको ख़बर होने तक। आशिकी सब्र तलब तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करें खूने जिगर होने तक। वो गज़ल जो है गालिब की थी। और आज जो मैंने शेर पढ़ा है, कफस उदास है यारो, सवा से कुछ तो कहो, ये शेर किसका है? आप में से जो बताएगा मैं उसका नाम अगली बार वीडियो में ज़रूर लूँगा। आज का जो पहला सवाल है, शायरे इनकलाब किसे कहा जाता है। वीडियो नंबर ये 108 होने वाली है। 5000 क्वेश्चनों का मैंने टारगेट रखा था। और इसमें पहले तो आंसर देखिए, इसमें जोश मलिहाबादी होगा। और कई बार मैंने कहा है इनका शायर आज़म भी लक़ब है, ये भी याद रखिए। पूछा भी जा सकता है शायर आज़म जोश को किसने दिया था, तो वो है दया नारायण निगम ने। तो 5000 क्वेश्चनों का जो टारगेट था यूपी टीजीटी के लिए, तो वो 100 वीडियो जो मैंने पेश की हैं उनमें अगर हर वीडियो में 50 क्वेश्चन रखिए, आप जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कितने क्वेश्चन, 108 नंबर की वीडियो होने वाली है। कोशिश करता हूँ अब मैं इसको बढ़ा करके 125 क्वेश्चनों के लिए 125 वीडियो मैं आपके सामने रख सकूँ, अगर इनकी वीडियो की आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, सही से पढ़ा है, और इसके अलावा माई क्वेश्चन को सही से आपने अटेंड किया है। आपका पेपर बिल्कुल बहुत ही अच्छा होने वाला है। तलखियाँ किसका शेरी मजमुआ है? तलखियाँ किसका है? गाता जाए बंजारा है। तलखियाँ है ये जो है साहिर लुधियानवी की। 1921 में साहिर जो हैं वो लुधियाना में पैदा हुए थे और 1980 में इनका इंतकाल हो गया था। मुंशी प्रेमचंद का, कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल 1980 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का, सॉरी गलत बता दिया, मुंशी प्रेमचंद का इंतकाल 1936 में हुआ, 1880 में वो पैदा हुए। आगे देखिए कि झेल में से शायर और उनकी नज़मों का नाम दिए गए हैं। सही जोड़ आपको बताना है कौन सी नज़म का सही जोड़ है। तो देखिए, सबसे पहला वाला ऑप्शन देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए। अच्छा, पहली बात तो ये है, यहाँ से देख लीजिए, ये जात्री जो है वो मीराजी की ही नज़म है, लेकिन गुरेज इनकी नहीं है, गुरेज है साहिर लुधियानवी की। अब इसमें देखिए, चकले साहिर लुधियानवी की है, लेकिन तन्हाई नहीं है, ये फैज़ की है। अली सरदार जाफरी की नज़म जो है ये दोनों नहीं है, ताजमहल साहिर लुधियानवी की है और बाज़ आमद ये अख्तरुल ईमान की नज़म है। उम्मीद करता हूँ 3 तो कट गए हैं, अब एक ही बच्चा है। बाज़याबी और बाज़ गश्त ये दोनों नज़में जो हैं वो शफ़ीक फ़ातिमा शीरा की हैं। आपका नाम अच्छे से याद रहना चाहिए, याद होना भी चाहिए। और यहाँ पे गड़बड़ मत करना, बाज़ आमद और बाज़याबी। बाज़याबी शफ़ीक फ़ातिमा और बाज़ आमद तो याद रखना है अख्तरुल ईमान। रमज़ानी किरदार जो है वो इस बाज़ आमद का ही है, नज़म बाज़ आमद का ही है। अगला सवाल है कि दर्जा झेल शेरी हिस्सा किस नज़म का है? रात की बात सुनाई तो कोई हंस हंस कर, बात की बात तो कोई हंस हंस कर। अच्छा, आगे क्या है? लज्जत वस्ल है आज आज़ाद कोई कहती है, तो बन जाती हूँ बीमार कोई कहती है। मैं घुस आता हूँ इस शीश महल में, देखो सब हंसी रोक के कहती हैं, निकालो इसको। अभी जो मैंने बात की है बाज़ आमद, ये उसी का है टुकड़ा, अख्तरुल ईमान की नज़म का है। बहुत अच्छी नज़म है, आज़ाद नज़म है, ये याद रखिएगा। तो इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छी नज़म है। आपका आंसर सही होगा बाज़ आमद। 20-25 साल के बाद अख्तरुल ईमान अपने घर में वापस गए गांव, तो बाज़ आमद का मतलब दोबारा आए वापस। तो इसमें ये इन्होंने नज़म में ये टुकड़ा इसी का लिया गया है। इसमें अपनी तमाम जो है महबूबा जो थी उनका ज़िक्र और जो इनकी गांव का माहौल था
किस तरह से नदी बहती है, पीपल के किनारे ये अपनी प्रेमिका से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें इसी में बयान की गई हैं। दर्जा झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ फैज़ अहमद का नहीं है? फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ का देखिए माई क्वेश्चन में भी हमने इनको डिटेल तरतीब से बताया था। फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुए 7 के 7 याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा ज़रूर आएगा। तो ये देखिए ये तीनों तो इन्हीं के हैं, लेकिन ये नहीं है आवे जो, तो फिर ये किसका है? ये है अख्तरुल ईमान का। अगला सवाल है दिल और हुस्न किस नावल के किरदार हैं? तो दिल क्या है? ये आशिक है। किसका है? तो हुस्न का है। और ये कहानी जो है वो सबरस की लिखी गई है, सबरस मुल्ला बजी ने लिखी है। कब लिखी है? तो 1635 में लिखी है। किसके दौर में लिखी है? अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में लिखी है। किसने मुरत्तिब किया है? तो मौलवी अब्दुल हक ने किया है। सबरस में कितने किरदार हैं? तो 76 किरदार हैं। ऐसे पूरी कहानी आपको याद होनी चाहिए। दिल कौन है? हीरो है। इसकी महबूबा कौन है? हुस्न है। इसमें दिल जासूस किसको बताया गया है? तो नज़र। अब है दास्तान बोस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की तरतीब की निशानदेही करनी है। तो देखिए हिदायतुल अंजार, रियाजुल अफसार, शम्सुल अनवार, दक़ाइकुल अफसार, ये तमाम इस तरीके के जो हैं उन्वान किस में इस्तेमाल हुए हैं? ये इस्तेमाल हुए हैं बोस्तान ख्याल में। बोस्तान ख्याल की कुल 15 जिल्दें हैं और उन 15 जिल्दों को फ़ारसी में 15 जिल्दों को 8 जिल्दों में समोने का काम किया है ईमान दहलवी ने। वो है भतीजे हैं शायद मिर्ज़ा गालिब के, और उन्होंने 7-8 जिल्दों में करने का इसका तर्जुमा सोचा था, लेकिन वो सिर्फ 7 जिल्दों का ही तर्जुमा कर चुके। और ये जो उन्वान दिए गए हैं ये उन्हीं के दिए गए हैं ईमान के। सबसे पहले 1843 में भोपाल से इसका तर्जुमा शाया हुआ इन जिल्दों का। ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा दास्तान का किरदार है। तो ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा ये भी अच्छे से याद करिए। देखिए यहाँ पे जो पहला है और तीसरा है ये और ये चौथा, इन तीनों की डिटेल पढ़नी है। डिटेल बाकी मसनवियों की नहीं पढ़नी ना दास्तानों की, इनकी डिटेल पढ़नी है, सबरस की भी पढ़नी है। इनके किरदार और किरदारों का किससे क्या रिश्ता है ये याद रखिएगा, इनसे सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सरपरस्त का किस्सा जो है वो बागो बहार में इस्तेमाल हुआ है। आज़ाद बख्श की जो सरगुजिश्त होती है उसी में ये आता है किस्सा। और किस्सा 5 कहानियों में सबसे तवील यही किस्सा है। अगर पूछा जाए चारों दरवेशों में सबसे तवील किस्सा कौन सा है, तो पहले दरवेश का। चारों दरवेशों में सबसे छोटा किस्सा कौन सा है, तो तीसरे दरवेश का। 5 कहानियों में सबसे बड़ा किस्सा किसका है, तो वो ख्वाजा सरपरस्त का, ये जो है आज़ाद बख्श की जो सरगुजिश्त होती है उसका। और कुत्ते के गले में जो लाल जवाहरात के मोती बंधे हुए पट्टे की जिक्र हुआ है वो इसी किस्से में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। यूसुफ नाम का किरदार पूछा जाता है तो वो पहले दरवेश में, ये भी छोटा सा। 4 दरवेश हैं, जरा मोटी मोटी बातें बताए दे रहे हैं कि 4 दरवेश इसमें है। तो पहला अगर दरवेश कहाँ का है, तो पहला दरवेश जो है वो यमन का। दूसरा कहाँ का है, फारस का। तीसरा कहाँ का है, अजम का। चौथा कहाँ का, चीन का। अब अजम का किस्सा और चीन का किस्सा याद रखिए गुलशन इश्क में भी बयान किया गया है, लेकिन ये 2 शहरों का नाम किया गया है। राजा विक्रम की कहानी उसमें बयान है। आगे वो कौन सी दास्तान है जिसमें तोता अहम किरदार अदा करता है, तो तोता किसमें अहम किरदार अदा करता है, ये आपको याद रखना है। तोता करता है फसाना अजाइब में। और दूसरी बात याद रखना है कि तोता का कहानी जो किस्सा है वो जिक्र है वो गुलशन इश्क में भी आता है कि राजा जो है वो उसे तोता बना देता है, किसको, विक्रम को। और तोता का जिक्र जो है वो एक और भी याद रखिएगा, कदम राव पदम राव में भी है। कदम राव पदम राव का जो जोगी होता है वो अमर वेद और धनुर्वेद 2 वेदों को जानता होता है, दोनों कदम राव को सिखाता है और कदम राव को ही तोता बना देता है। कदम राव फिर महल पे उड़ता फिरता है, फिर वो एक दिन उसकी पदम राव से मुलाकात होती है, आगे की वगैरह वगैरह उसकी कहानी है। तो ये दिमाग में फीड कीजिएगा। जेल में तवाज़ा दास्तान कौन सी है? आप में से जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं मुझे मालूम है कि इसमें चंद ही बच्चे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये
व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं या ढेर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, इससे पे ये सब कोई डिपेंड नहीं करता। आप अपनी तैयारी पे गौर कीजिए। जो ये फालतू के कमेंटबाजी करते हो ये सब बकवास है कि सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। तो आप इसमें तवाज़ात दास्तान कौन सी है? अपने पूरे तरह से तवाज़ात दास्तान पूछी जाए शुमाली हिंद में तो ये है, क्या कहते हैं, ये फसाना अजाइब मानी जाती है तवाज़ात। लेकिन मुख्तसर तवाज़ात अगर लिख दे कहीं तो आपका आंसर सही होना चाहिए रानी केतकी की कहानी। ये भी याद रखिएगा। ड्रामा यहूदी की लड़की कब लिखा गया? ड्रामा यहूदी की लड़की, देखिए याद रखिए, कहीं कहीं 1913 आता है, लेकिन आपका आंसर 1911 होगा सही। इसमें क्या है, ये मंटू पैदा हुआ था इसमें देख लीजिए, इसमें कौन पैदा हुआ है, तो इसमें चुगताई पैदा हुई है, कृष्ण चंद्र भी पैदा हुए हैं इस सीजन में, अख्तरुल ईमान भी पैदा हुए। ड्रामा अनारकली का इंतसाब किसके नाम है? तो इन्हें अपनी बीबी के नाम किया था, क्योंकि इनकी बीबी जो नाराज़ हो गई थी इम्तियाज़ अली ताज की, तो उन्होंने उन्हीं के नाम, उनको खुश करने के लिए ही ये ड्रामा लिखा था। किसके कहने पे लिखा है? तो पतरस बुखारी। आपका आंसर सही होगा सेकेंड। ड्रामा अनारकली में सलीम के बेतकल्लुफ़ दोस्त कौन है? तो इसका बेतकल्लुफ़ दोस्त कौन होता है? बख्तियार। ये यहाँ से आपका आंसर सही होना चाहिए सेकेंड। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने पास नोट कर सकते हैं, सवाल बहुत अच्छा है। तनवीर, हबीब तनवीर ने अपनी ड्रामा कंपनी किस नाम से कायम की थी? ये याद रखना, जो ड्रामा कंपनी है इनकी किस नाम से थी उस पर गौर कीजिए। न्यू थिएटर भी होता है और नया थिएटर भी। तो आपका आंसर जो सही होना चाहिए, सही होगा, वो याद रखना है नया थिएटर के नाम से। ये इसको नोट करिए, इसको रट लीजिए, क्योंकि एक ही जैसे नया थिएटर, न्यू थिएटर, हबीब थिएटर, अपना थिएटर, या इसके अलावा जो है नवेला थिएटर भी लिख देते हैं। तो नया थिएटर याद रखिएगा, नया थिएटर है। ड्रामा ज़िहाक का किरदार कौन सा? इनमें कौन सा किरदार जो है वो ज़िहाक का है? तो इसमें ये है फरीदू, ये एक शायर का किरदार होता है। मालती किस नावल का किरदार है? मालती, तो मालती किस नॉवेल का किरदार है? याद रखिए यह है गोदान का। मालती गोदान का किरदार है। वीडियो बार बार देखिए और पूरी वीडियो देखा कीजिए, और सही से जो क्वेश्चन नहीं आते उसको जरूर नोट कीजिए। खुदा की बस्ती के मुसन्निफ कौन है? ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बनाता है। खुदा की बस्ती, तो खुदा की बस्ती, बस्ती और इसके बाद में उदास नस्लें। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें, इंतज़ार हुसैन का बस्ती, शौकत सिद्दीकी जो हैं, शौकत सिद्दीकी, इनका है ये खुदा की बस्ती। और ये याद रखिएगा, ये 1923 में ये भी पैदा हुआ है, ये भी 1923 में। और इलियास अहमद गद्दी का कौन सा है? इलियास अहमद फायर एरिया, ये भी याद रखिए। इतनी चीज़ें, क्वेश्चन तो मैं 40-50 लाता हूँ, लेकिन कई फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। फायर एरिया के तख्लीक़कार जो मैंने अभी बात की है तो बात ही ख़त्म, ये तो आपको सभी को मालूम ही है। धनिया किस नावल का किरदार है? तो ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि धनिया किस नावल का किरदार है। धनिया जो नावल हैं फिरदौस बरीद और ये फसाना अजाइब, आज़ाद और गोदान, इनकी डिटेल से पढ़िए, इनके कैरेक्टर आपस में क्या रिलेशन रखते हैं वो भी याद रखिएगा। तौबतुन निसू का सने इशात क्या है? याद रखिए तौबतुन निसू जो है वो तीसरा नावल है। मिरातुल उरूस, बनातुन नास, तौबतुन निसू, ये किस? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसमें क्या है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने इसको 1874 में लिखा है। आगे सवाल देखिए, वहदत तासिर किस नसरी सिन्फ का लाजमी जुज है? वहदत तासिर ये किस में होता है? तो ये होगा अफसाना में। मुख्तसर अफसाने की ये खूबी होती है। वहदत सलासा पूछ लिया जाए तो वो ड्रामे का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, दानाओ दाम अपने दुख मुझे दे दो, दानाओ दाम अपने दुख मुझे दे दो किस अफसानवी मजमुआ में शामिल है? किसके अफसानवी मजमुए हैं? तो दाना और दान और दाना और दाम
अपने दुख मुझे दे दो, ये दोनों अफसाने जो हैं वो कहाँ गए, बेदी, बेदी के हैं। और दाना दाम का पूछा जा सकता है, पहला अफसाना भोला है, याद रखिएगा ये भी बात। अच्छा, ये शायरी भी करते थे राजेंद्र सिंह बेदी। इनका देखिए कई फिल्मों में इन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और मुशायरों की निज़ामत भी बंदे ने खूब की है। नहीं मिला तो वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी निज़ामत करते हैं। जॉन वगैरह हैं, जब कुमार बाराबंकी, ये तमाम जो शायर पढ़ा करते थे उस टाइम पर निज़ामत करते थे। और मोहसिन लाहौरी इनका तखल्लुस है। आगे है शमन, किरदार किस खालका कौन है, खालिका कौन है, यानी ये किसका किरदार है। मेरे समझ में नहीं आता है, कहीं ये शमन लिखा होता है, कहीं ये समन लिखा से लिख दिया होता है। दरअसल मेरे ख्याल से ये नाम इस तरह से तो होना नहीं चाहिए, ये दरअसल नाम होगा सुमन, ओरिजिनल होता है। सुमन का मतलब होता है फूल, बट आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। इसी तरह का बाजार हुस्न में भी किरदार है, वो सुमन ही है, वो तो पक्का मुझे मालूम है सुमन है जो बाजार हुस्न में, सेम लिखा ऐसे ही जाता है, वो मुंशी प्रेमचंद का किरदार है, ये साथ में ध्यान रखिएगा। वो सुमन ही है, मैंने हिंदी में उसको नॉवेल को पढ़ा है, वो सुमन ही लिखा होता है। सामे छुटोक पे माँ और ना मन, सुमन माने फूल। अब ये पता नहीं क्या है, आप वैसे पता हो तो बताइए, हो सकता है सुमन ही ये भी हो। ये इसमें चुगताई का है, टेढ़ी लकीर का। मोम की मरियम का अफसाना है, तो मोम की मरियम किसका है, जिलानी वालों का। जमीला हाशमी का तलाशे बहारा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके तो आपको याद ही होना चाहिए इसका। अच्छा, इनमें से किसकी तसनीफ है, उसका बदन मेरा चमन, इनमें से किसकी है, देखिए कौन बता पाएगा। मंदरजा झेल में से कृष्ण चंद्र के कौन से अफसानवी मजमुए हैं। मसला ये है कि उर्दू वाले इतने बड़े आलसी उर्दू से ज़्यादा कहीं मिल ही नहीं सकते। वो देखते हैं बट देखा और निकल गए, ना नोट करना है ना कुछ है। हिंदी की वीडियो जब पढ़ती है मेरी, हिंदी जब पढ़ाते हैं, वीडियो की व्यूज़ रीच बहुत हाई होती है, 40-50 हज़ार स्टूडेंट देखते हैं, 10-10 हज़ार तो लाइक करके चले जाते हैं। अब इसमें से आंसर आपका क्या सही होगा, कृष्ण चंद्र का कौन सा ऑप्शन है। कृष्ण चंद्र के आपको बताना है। देखिए, गिरहन कोकजली अपने दुख मुझे दे दो, ये किसके हैं, बेदी के, ये ऊपर वाले तो मालूम हुआ है। जिंदगी के मोड़ पे हम बहसी है, नगमे की मौत, यही है कृष्ण चंद्र। धुआं नमरूद की खुदाई लज्जत संग, ये मंटू। छुई मई एक बात, धानी बागपन, ये किसके हैं, मंटू। शमसुल रहमान फारूकी ने शेरियात के नाम से किसका तर्जुमा किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कीजिएगा इसको। बोतीका, हिदायकुल शेर फी दकाइकुल शेर के मुसन्निफ कौन है, फारसी की तसनीफ़ है, नोट कर लीजिएगा, पूछी जा सकती है। ये होगा रशीदुद्दीन वतबात। अगला देखिए, आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के किस किस्म की बहस का आगाज़ होता है। नाट्यशास्त्र जो है वो कैसी है, ये कवायद है संस्कृत की। कहाँ चला गया, कहीं है, नहीं है। हाँ, इसको शेरियात में भी गिना जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, इसको शेरियात में भी गिना जाता है। नाट्यशास्त्र जो है आचार्य भरत मुनि की है, पाणिनि, भरत मुनि और आर्यभट्ट, कालिदास और साथ ही साथ चाणक्य, इनकी किताबें याद रखिए। कालिदास की शकुंतला, कामसूत्र, कामकुंडला, ये सब कालिदास। भरत मुनि, नौरस किसकी है, भरत मुनि की। आचार्य भरत मुनि की के ये नाट्यशास्त्र है, और अर्थशास्त्र किसकी है, चाणक्य की, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का ही मैंने तर्जुमा किया है उर्दू में। शायरी को रज़मिया, अलमिया, तरबिया, गनैया में से किसने किस्म बताया है। ये तो डाउट में सवाल था, मैंने क्लियर कर लिया है, अरस्तू ही होगा। इस पे कमेंट आ रहे थे पहले से ही, ये सवाल याद रखिएगा, अरस्तू। बड़ी शायरी हमागीर, आफाकी और
कनायती सदाकतों की हामिल होती है। ये कौल किसका है? ये कौल किसका? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसका ये कौल है? उम्मीद करता हूं आंसर सभी का सही होना चाहिए और सही हुआ भी होगा। यह है रस्तू। काशिफुल हिकायत की जिल्द दोम में किस मौजू पर बहस की गई है? तो काशिफुल हिकायत किसकी? इमदाद इमाम असर की है, ये याद रखिएगा। यहाँ से इमदाद इमाम असर की लिखी हुई ये किताब है तनकीदी। तो इसमें काहे का जिक्र किया गया है? आंसर सही होगा आपका 4, उर्दू और फारसी शायरी पर। शेरुल आजम का जो है मौजू क्या है? शेरुल आजम। तो ये फारसी शायरी पर तनकीद, सेकेंड नंबर आपका सही होगा। 5 हिस्से हैं इस किताब के। उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई किसकी तसनीफ़ है? कलीमुद्दीन अहमद का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, बहुत ज़बरदस्त नक्काद है। शेर शोर अंगेज़ का मौजू क्या है? शेर शोर अंगेज़ किसकी है? शमसुल रहमान फ़ारूकी की है, याद रखना है ये, फ़ारूकी। तो ये कलाम की तशरीह है, और किसकी तशरीह इसमें की गई है? तो मीर तकी मीर के शेर की, गज़लों की। अदब अपने ज़माने के हालात से बेगाना नहीं रह सकता, किसने कहा था? मजनू गोरखपुरी ने कहा था। आज़ादी की छाँव में किसकी तसनीफ़ है? आज़ादी की छाँव में, आज़ादी की छाँव में। आपका आंसर सही होगा सेकंड, बेगम अनीस कदबाई। 71 नंबर का होगा सेकंड। प्याज के छिलके किस मशहूर कालम का मुस्तकिल उन्वान था? तो प्याज के छिलके ये कौन लिखता था कालम? प्याज के छिलके, फ़िक्र तौसबी। उर्दू के पहले सफ़रनामा निगार यूसुफ कंबल पोश कहाँ के रहने वाले थे? हैदराबाद के रहने वाले थे। और इनका यूसुफ कंबल पोश का जो सफ़रनामा है वो अजाइब बातें फ़रंग है, जो उर्दू का पहला सफ़रनामा माना जाता है, 1847 में लिखा गया। जो बातें अगर इधर अलग में अदरवाइज़ बताता हूँ, उनमें से भी आपको अगर नहीं याद है तो वो भी नोट कर सकते हैं आप अपने पास। फ़िक्र तौसबी का बहुत अच्छे से याद करिएगा, फ़िक्र तौसबी जरूर टीजीटी में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा फ़िक्र तौसबी का। यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, इनमें कोई गलती हो तो ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मतलब बार बार वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, रिपीट कर करके देखिए। जो क्वेश्चन नहीं याद रहे वो, और ख़ास तौर से जो माई क्वेश्चन के हैं वो वहाँ के क्वेश्चन तो आप नोट करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन उन वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, उनको याद कर डालिए, बिल्कुल रट डालिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं इनमें जो नहीं आते सिर्फ उनको नोट कीजिएगा। ज़्यादा वीडियो देखिए। मैं शेयर करने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि ज़्यादा के पास पहुँचेगी तो आपके पास आपके लोगों के लिए ही भीड़ इकट्ठा होगी। तो शेयर कीजिए या ना कीजिए, बट वीडियो खूब देखिए।